जी हाँ, मैं सत्य प्रकाश कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी को यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मिलने वाले लाभ से आप वंचित न रह जाएं। मेरी आवाज़ को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा, कारण जब भी हम कोई पिक्चर या कहानी सुनते या देखते हैं तो उसका निष्कर्ष अंत में ही निकलता है। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है, कभी अपने आप से ये सवाल पूछा कि मैं कौन हूं? जी हाँ दोस्तों, वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा कि कभी अपने आप से ये सवाल पूछा कि मैं कौन हूं? आइए इस बात का उत्तर 3 तरीके से व्यक्त करूंगा। पहला धार्मिक स्तर से, दूसरा विज्ञान यानी साइंस स्तर से, तीसरा सामाजिक स्तर से। तो सबसे पहले मैं धार्मिक स्तर से इसका उदाहरण देना चाहूंगा। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भ्रमित हो गए थे कि मैं किस पर शस्त्र उठाऊं, सभी तो अपने हैं, इस महामोह जाल ने अर्जुन को जकड़ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम एक क्षत्रिय हो, अपना कर्म करो। फिर भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुखार बिंदु को खोलकर अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु की तरफ देखा तो पता चला कि युद्ध तो चालू है। यह देखकर हैरान हो गया और वहीं पे अर्जुन को बोध हुआ और अपने कर्मों से समर्पित हो गए। यह इस बात से शिक्षा मिला कि हे मनुष्य, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तेरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अब मैं आगे बात करूंगा विज्ञान यानी साइंस के माध्यम से। यह मानव शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, जैसे धरती, आग, पानी, हवा और आकाश। जो शरीर का नाश होने पर 5 तत्व अपने में विलीन हो जाती है। इस मानव शरीर के अंदर एक मस्तिष्क है, जहां से सोचने की प्रक्रिया से लेकर कहां जाना है, क्या करना है, सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं और उसी तरह शरीर का कार्य भी संपन्न होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रकृति यानी ब्रह्मांडीय शक्ति का अंश इस शरीर में निवास करता है, जो हम कभी कभी सोचते हैं और देखने को मिलता है कि मैंने किसी को याद किया और वो सामने से वह व्यक्ति गुजर कर चले आता है, या उस व्यक्ति का सामने से फोन आ जाता है। इस तरह बहुत घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती है। अब मैं बात करूं कि यहां पर आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। यह प्रूवन सत्य है कि हम जो सोचते हैं उसे हासिल भी कर सकते हैं। अब मैं तीसरे सामाजिक स्तर से मैं बात करना चाहूंगा। बहुत से लोग अपने आप को योग्य और अयोग्य की शिक्षा व धन से संबंधित तुलना करने लगते हैं, अपने आप को छोटा और हीन समझने लगते हैं। उनके अंदर कुछ करने की चाहत होती है पर इच्छा को दफन कर देते हैं, जिससे वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। यानी मैं कहूं कि अपनी मनोबल शक्ति को कमजोर कर देते हैं, जिससे चाहकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। ये सब सारी उलझने व दीवारें आपके मन के अंदर हैं। जिस दिन इसे आप तोड़ देते हैं, उस दिन से आपके अंदर एक नई शक्ति आ जाती है और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शायद आपने उस गाने की धुन को भी सुनी होगी, मन ही देवता मन ही सेवरी, मन से बड़ा न को। इस तरह से अपने आप की पहचान कीजिए। आप वह शक्ति है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, और आप उस सर्व शक्तिमान का अंश हैं। अपने मनोबल शक्ति को बढ़ाइए और अपने आप को पहचान कीजिए, और पहचान करके अपने जिंदगी के सारे सपनों को हासिल कीजिए। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्त।